समादरणीय महान भाव सादर नमस्ते। पुजारी योग्य मातृशक्ति वैदिक पाठशाला के श्रोतागण, क्रम से हम परमपिता परमात्मा के विषय में जानने के लिए, उनको भक्ति करने के लिए, उनके ध्यान करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, कैसे करना चाहिए, उस विषय को हम जानना चाहते हैं। उसमें आज हम ईश्वर की स्तुति उस विषय को विचार करेंगे। स्तुति विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जो क्रांतिकारी थे, जिनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, जिनने वेद का भाष्य किए, वेद के उद्धार किए, पुनरुद्धार किए, उनके आर्य उद्देश्य रत्नमाला में महर्षि लिखते हैं, स्तुति का परिभाषा लिखते हैं, जो ईश्वर के व किसी दूसरे पदार्थ के गुण ज्ञान कथन करना, श्रवण सत्य भाषण करना है, वह स्तुति है। तो स्तुति कल जैसे मैंने बताया था, जो पदार्थ की हम स्तुति करना चाहते हैं, उस पदार्थ के गुण कर्म स्वभाव का वर्णन करना स्तुति है, यथार्थ रूप में। अर्थात जो वस्तु जैसे हैं, उस वस्तु को उसी प्रकार से कथन करना, कहना, इसको स्तुति कहते हैं। धनवान को धनवान कहना, गुणवान को गुणवान कहना, विद्वान को विद्वान कहना, उसको स्तुति कहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर में, हर मनुष्य के अंदर में, हर प्राणी के अंदर में कुछ ना कुछ गुण है, कुछ सीखने के गुण है और कुछ दोष भी है। तो जो गुणों को गुण रूप में कथन करना और दोषों को दोष रूप में कथन करना, उसको स्तुति कहते हैं। प्रायतः प्रचलित भाषाओं में हम चापलूसी करना, अर्थात गुणों को उठा पटा के बताना, बढ़ा करके बताना, तो उसको हम स्तुति कहते हैं। वैसे स्तुति नहीं है। तो स्तुति महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में भी स्तुति के विषय में व्याख्यान करते हैं। स्तुति क्या है, कितने प्रकार के हैं, उसका फल क्या है, उसको भी वर्णन करते हैं। उसको हम क्रम से धीरे धीरे विस्तृत जानकारी के लिए हम पढ़ेंगे। परंतु यह जानकारी आपको यह समझ में आ जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को स्तुति करना हो तो उनके यथार्थ गुणों को कथन करना। तो इन कथन करने से व्यवहार के रूप हम लेते हैं। इन कथन करने से लाभ क्या है और इस कथन क्यों करते हैं। प्रायतः व्यवहार में हम धनवान व्यक्ति के पास जाते हैं, धन हमको चाहिए, तब हम धनवान के पास में जाते हैं। सेठ जी आप तो बहुत धनवान है, आपके पास में बहुत धन है। वो जो सेठ जी संबोधन भी करते हैं, वो स्तुतिवाचक है कि आपके पास में बहुत कुछ है। तो ये जो स्तुति वाक्य, तो ये स्तुति करने से सामने वाले के व्यक्ति के साथ हमारा संबंध जोड़ता है। संबंध में भी वो अपने को ऊंचा मानता है और हम अपने को छोटे मानते हुए उनके प्रति समर्पित होने के बोध बनता रहेगा, जिसको हम स्तुति अर्थात गुणगान करना, प्रार्थना आपको बताया था, याचना करना, मांगना, और जो उपासना अर्थात तो उनके समर्पित हो जाना, उनके साथ संबंध जुड़े हुए रहना। तो ये जो समर्पण भाव से संबंध को जोड़ना, ये कार्य अंतिम में होता है। उसके लिए भी स्तुति आवश्यकता है। प्रार्थना करने के लिए, मांगने के लिए भी वो व्यक्ति देने के सामर्थ्य युक्त है, वो भी बोध करना, ये भी स्तुति है। तो ये प्रार्थना करने के लिए भी स्तुति आवश्यकता है, उपासना करने के लिए भी स्तुति की आवश्यकता है। तो स्तुति में क्या लाभ होगा? तो पहला लाभ महर्षि दयानंद जी लिखते हैं और हमने अनुभव भी करते हैं, तो उसके प्रति प्रीति होती है। जिस वस्तु के बाद जिस व्यक्ति के प्रति हम स्तुति करते हैं, जैसे टीवी में विज्ञापन आता है कि अमुक पदार्थ बहुत बढ़िया है, बहुत सस्ता है, वह लाभदायक है, कोई भी ले लो,
साबुन है, सर्फ है, किंवा कोई खाने की चीज़ है, जो भी पदार्थ का विज्ञापन होता है, वो विज्ञापन क्या है, उस वस्तु की स्तुति ही कर रहे हैं उन्हें, उसका गुणों को आवृत्ति करते हुए हमारे सामने बार 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 रखते हैं। तो जब वो बताया जाता है कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये लाभदायक है, कम दाम है, वो आपको सुख मिलेगी, ऐसे जब वो बार 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 बताया जाता है, तब हम उसको सुनते हुए क्या अनुभव होता है, इसको हम क्रय कर लेना चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, अर्थात उस वस्तु के प्रति प्रीति हो जाता है। किसी व्यक्ति विशेष को बताया जाता है, किसी ने आके बताया ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ये दानशील है, धार्मिक है, परोपकारी है, इतने कार्य करता है। तो ऐसे जब हम कार्य को, गुणों को, कर्मों को सुनते हैं, तो सुनने के पश्चात उस व्यक्ति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, सद्भावना बन जाती है। तो ये स्तुति का फल होता है कि पहला प्रीति होना, उस वस्तु के प्रति प्रीति हो। प्रीति होने के पश्चात ही हम उससे मांग सकते हैं, प्रीति होने के पश्चात ही उनके हमने समर्पित हो सकते हैं, उनसे लाभ को उठा सकते हैं। तो हमारे पास कोई विद्वान आते हैं, तब वो हमारे अंदर से उन गुणों को आवृत्ति करते हुए अंदर से उसके प्रति प्रीति बनाना होगा। और किसी वस्तु के प्रति प्रीति बनाना हो, अब वेद है, वेद ज्ञान के विषय में हम जानकारी अभी कर रहे हैं। तो ये जो वेद वस्तु है, वेद एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के जो विषय हैं, उन विषय प्रति प्रीति होना चाहिए, तब हमने विषय को ग्रहण कर पाएंगे। तो प्रीति अर्थात श्रद्धा जो उत्पन्न होगा, तो उस श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए उस वस्तु संबंधी जानकारियों को हम संग्रहित करना होगा, उसको आवृत्ति अंदर से करना होगा, तब ही प्रीति होता है। किसी व्यक्ति विशेष को पुरुष स्त्री के प्रति प्रीति होती है, किंवा किसी भी वस्तु को खाने पीने देखने की प्रीति होने के पीछे ये निश्चित रूप में उसको गुणों को हमने आवृत्ति करते हैं। परंतु शास्त्रगत विद्या में ये एक बात है कि केवल गुणों को देखना ही स्तुति ऐसे नहीं है। तो गुण को गुणाकार में देखना, दोषों को दोषाकार में देखना, वही विद्या है, वही स्तुति है। दोषों को गुणाकार में वर्णन करना, जैसे प्राय तो चपलासी जो करते हैं, कोई नेता के पास रहता है कोई व्यक्ति, ये हमारे नेता बहुत परोपकारी है, हमारे ये ऐसे करने वाला है, ऐसे करने वाला, जो नहीं करते हैं उसको भी बताया जाता है। वो स्तुति नहीं है, उसका गुणगान नहीं है, इसको निंदा कहते हैं। ऐसे ही गुणों को हमने दोषाकार में वर्णन करना, तो उसको तो निंदा कहते ही हैं परिभाषिक भाषा में। तो ऐसे ही दोषों को भी गुण आकार में वर्णन करना, वो भी निंदा है। तो यथार्थ में वर्णन करना वो स्तुति है। तो इसमें मान के चले कोई चीज़ है जैसे कि दूध, तो दूध, गाय के दूध हमने ये लाभदायक है, गाय के दूध से शक्तिवर्धन होता है, इसमें विटामिन अमक है, उसमें बहुत कुछ लाभदायक है, वो गुणों को हम वर्णन करते हैं। तो ये तो हो गई स्तुति। और उसमें जो कमी है, यदि कफ अधिक है तो दूध नहीं पीना चाहिए, किंवा ऐसे ऐसे जो दोष है उसके अंदर में, जिसके कारण से अधिक पीने से हानि हो जाएगी, केवल दूधाहार करके जीवन भर रहना उचित नहीं है, ऐसे से जो भी जानकारियाँ उस संबंधित हो। हर वस्तुओं में दोष भी है, गुण भी है। तो इन दोषों को और गुणों को यथार्थ रूप में जानेंगे, तब उसको यथार्थ रूप में प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दुनिया में कोई वस्तु, कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप में गुणवान नहीं है, दोष से युक्त है। आप उनको ग्राह्य आकार में सदा पास में रखने संभव ही नहीं है। तो शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, ऐसे ऐसे जिस वस्तु को जानना चाहते हैं, उन गुणों को हम पहले जानते हैं, उसके प्रति प्रीति होती है, उसको ग्रहण करने की इच्छा होती है। तो स्तुति का पहला फल हो गई प्रीति होना। वैसे ही परमपिता परमात्मा गुणों से पूर्ण है, तो उन गुणों को यदि आवृत्ति करेंगे, प्रभु आप रक्षक है, अनादिकाल से रक्षा करते हैं, इस जन्म से लेकर अभी तक तो रक्षा कर ही रहे हैं, उससे पहले भी मुझे रक्षा करते थे और आगे भी मुझे रक्षा करना चाहते हैं। रक्षा अर्थात मुझे सुख प्राप्त हो, दुख प्राप्त न हो, कोई समस्या में पीड़ित न रहूं, और मुझे संसार से छोड़कर मुक्ति को प्राप्त मैं कर लूं, यह भावना आपके अंदर में है। तो इस भावना से परमपिता परमात्मा हमको साधन आदि देते हैं, और जो जिस प्रकार से हमने इच्छा से पुरुषार्थ करते हैं उसका फल भी प्रदान करते हैं। तो उसमें हमारे जो अज्ञानता मूर्खता रहती है, जिस वस्तु में पूर्ण सुख नहीं है उसको सुख मान लेते हैं, जिस वस्तु में दुख है उसको दुखों को देखते नहीं, और उस प्रकार से दुखों को सुख आशा से दुखों को
प्राप्त कर लेते हैं, वह दुख प्राप्त होने योग्य कर्मों को कर लेते हैं। हम सोच लिए कि रुपया धन संपत्ति ही सुख देने वाला है और उसके लिए जीवन लगा दिए हमने धन के लिए, और दिनचर्या हमने छोड़ दिए, धर्मासन करना छोड़ दिए, यज्ञ छोड़ दिए, उपासना छोड़ दिए। केवल हम धन के पीछे, धन ही मेरे भगवान है, धन के पीछे ही हम लगे। तो जो जीरो से शुरू होते हुए धन अर्जन करते 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 करोड़पति बन गया हो, लाखोंपति बन गया हो, तब वो उसका जीवन तो धन तो बन गया, परंतु उसके जीवन जा चुका है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगी, संतान निर्माण ठीक नहीं हो पाएगा, मन शांत नहीं रह पाएगा। जो सुख पहले प्राप्त हो रहा था वो सुख उसको पर्याप्त मात्रा से मिल नहीं रहा है। धन बढ़ चुका है और फिर बीमार हो गए, कुछ हो गए तो सारे धन भी माइनस हो जाता है कि अब संतान से बर्बाद हो गए, तब उसके संतान को निर्माण किए नहीं, उसका अर्थ का वैल्यू भी उनको पता नहीं है, तब उसमें वो हानि को पहुंच लेता है। संसार के व्यक्ति जो जैसे चाहते हुए वो सुख प्राप्त करने के लिए चाहता था वो उसको मिला नहीं, जैसे को वैसे बन जाता है, जीवन पूरा समाप्त हो जाता है। क्यों? यहाँ पर अविद्या था। जो यथार्थ बोध करना चाहिए, धन हमारे साधन है, वो साध्य नहीं है। कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए धन आवश्यकता है, ना कि धन को प्राप्त करने के लिए जीवन देना है। तो ये हमारे अज्ञानता अर्थात यथार्थ स्तुति हम धन के नहीं कर पाए थे। इस कमी के कारण से हम जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाते हैं। तो लक्ष्य कुछ अन्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये सांसारिक वस्तुओं को, व्यक्तियों को हम साधन रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ये यथार्थ है। तो पहला कि ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर के प्रति प्रीति होती है। अब ईश्वर की प्रीति होने से क्या होगा? तो जैसे कि माता पिता के प्रति प्रीति होती है, तो क्या होते हैं, माता पिता हमारे को अच्छा मानते हैं, उनके अनुकूल हम कार्य कर पाते हैं, तो वह माता पिता भी अच्छा मानते हैं, उनसे हम लाभ उठा पाते हैं। विद्वान के प्रति हम प्रीति होती है, तब क्या होते हैं, हम विद्वान की स्तुति अंदर से करते हैं, उनके समर्पित हो जाते हैं, तब वो विद्वान हमको ज्ञान देता है। ऐसे धनवान के प्रति हम प्रीति होती है, तो धनवान हमको अभाव के समय में सहयोग करता है। तो जिस वस्तु के प्रति प्रीति होगी उस वस्तु से हम लाभ उठा पाते हैं, वो भोजन हो, वस्त्र हो, मकान हो, तो जो वस्तु के प्रति प्रीति होती है उसके हम लाभ उठा पाते हैं। यदि हम उसके प्रति प्रीति नहीं है तो उसको उपेक्षित रखते हैं, उसको दूर रखते हैं, हमारे साथ में रखते नहीं, उससे लाभ उठाते नहीं। माता पिता के प्रति प्रीति नहीं है तो माता पिता से जो लाभ उठाना चाहिए हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए स्तुति का पहला फल हो गई कि प्रीति होना, और प्रीति को प्राप्त होने के लिए हमको प्रयास करना। दूसरे फल क्या है कि उसके जो गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव को सुधारना। जब हम स्तुति करते हैं किसी वस्तु को कि किसी व्यक्ति विशेष को, विशेष करके व्यक्ति विशेष को, तब उस व्यक्ति विशेष से उनके जो गुण कर्म स्वभाव है उन गुण कर्म स्वभाव से अपने जीवन को सुधार करते हैं। तो ये ईश्वर की स्तुति में मूल रूप में चलेगी। और दूसरे वस्तुओं में यदि हम स्तुति करते हैं, उस वस्तु की व्यक्ति की स्तुति करने के बाद, प्रीति होने के बाद हम भी वैसे ही बने, ये हमारे मन मस्तिष्क में संस्कार में विद्यमान हो ही जाता है। तो ईश्वर की स्तुति अर्थात ईश्वर की स्तुति, यह प्रभु आप सर्व रक्षक है, आप मुझे रक्षा कर रहे हैं, ये स्तुति हो गई। फिर हम भी दूसरे को रक्षा करें, ये बोध ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईश्वर न्यायकारी है, हर वस्तु को यथार्थ रूप में जानते हुए उसको न्याय करते हैं, तो मैं भी न्यायकारी बनूं। ईश्वर सत्य स्वरूप है, सत्यवादी है, मैं भी सत्यवादी बनूं। ऐसे ही ईश्वर आनंद स्वरूप है, मैं भी आनंदित रहूं, दुखी ना रहूं। इस प्रकार से बोध होना धीरे धीरे, आप जानते हैं जैसे संग है वैसे हमारा प्रवृत्ति बन जाती है। तो हम यदि ईश्वर के संग रहेंगे, ईश्वर के गुणों को गान करते रहेंगे, तब हमारे जीवन भी ऐसे हो जाएगा। हम उपासना में बस शांत स्थिति में बैठते हुए, हे प्रभु आप निरुपद्रव है, कोई उपद्रव से रहित है, उपद्रव है ही नहीं, शांत है। संसार में इतनी मारकाट होता है, आपके सृष्टि को बिगाड़ते रहते हैं, आपके सृष्टि के जीवात्माओं को सुख से जीने नहीं देते हैं, फिर भी आप शांत है,
स्थिरतापूर्वक, धैर्यतापूर्वक विद्यमान है। कोई हलचल नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई तनाव नहीं, ऐसे प्रभु आप विद्यमान है। इस स्वरूप को हम जब स्तुति यथार्थ में करते हैं तो हमारे चित्त भी शांत हो जाता है। हम भी चाहते हैं कि हम भी उपद्रव से रहित हो। दुख आए, समस्याएं बनेगी, तब भी मैं विचलित नहीं होऊंगा। ये भाव स्वतः ही प्रवृत्ति हो जाती है। आनंद स्वरूप जिसको हम कहते हैं, तब वो उनके इस आनंद को देखते हुए, समझते हुए हृदय से हम दुखी नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से विद्वान के संग से, विद्वान जब स्तुति करते हैं, हमको बोध नहीं होता मैं अज्ञान हूँ, क्योंकि मेरे पास विद्वान है तो मैं उनसे मार्गदर्शन ले लूँगा। तो इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा की जब स्तुति करते हैं, वो विद्वान भी है, सर्वशक्तिमान भी है, अपना है, परम हितैषी है, आनंद स्वरूप है, सभी दुखों से, समस्याओं से दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जब हम इस विद्यापूर्वक परमपिता परमात्मा की स्तुति करते हैं तो उनके गुण कर्म स्वभाव को, धैर्यता, प्रसन्नता, स्थिरता और न्यायकारी, दयालु, परोपकारी, इतने अनंत कर्म निस्वार्थ भावना से करते हैं। तो इन सारे प्रवृत्ति को जितने जितने जानेंगे, स्तुति करेंगे, उनके देनों को जो दिए हुए हैं उसको हम देखेंगे और उनके प्रति कृतज्ञता भाव बनेगी और उनके प्रति प्रीति बनेगी, और प्रीति से धीरे धीरे उनके गुण कर्म स्वभाव को हम आचरण में लाने के प्रयास भी करेंगे। तो आज हम ये शिक्षा लेते हैं कि सबसे गुणों से युक्त संपूर्ण परमपिता परमात्मा है, उनके गुणगान करना चाहिए, उससे हम उनसे लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही संसार की वस्तुओं को यथार्थ रूप में जानना, उसको जैसे वस्तु है गुणों को गुण, दोषों को दोष यथार्थ में जानते हुए साधन रूप में जितने चाहिए उतने हम प्रयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इतने कहते हैं हम हमारे वाणी को विराम देते हैं। इति ओम।